कन्हैया के पास तक पहुंचा दे। बोले ठीक। द्वारपालों ने पंडित जी को पकड़ा और महाराज लेकर के चल करके कन्हैया के पास में पहुंचे। और जैसे ही कन्हैया के पास में पहुंचे तो पहुंच करके महाराज आज भगवान बलराम जी के साथ में खड़े हुए थे। जैसे ही भगवान बलराम जी के साथ में खड़े थे तो आज जैसे ही पंडित जी पहुंचे तो भगवान कन्हैया ने पंडित जी को देखा, देख करके प्रणाम किया। और जैसे ही प्रणाम किया तो पंडित जी ने कन्हैया के हाथ में पत्र पकड़ा दिया। और पत्र पकड़ा करके आज पंडित जी कन्हैया से बोले सुनो पत्र पढ़ ले और समझ में आ जाए ना तो फिर मेरे संगे चले चलो। भगवान बोले ठीक है संगत तो मैं चली लेकिन जो मेरा भैया बलराम है ना जो मुझे जान नहीं दिए। तो पंडित जी बोले क्या करें? तो भगवान बोले करो कछु ना है, तुम जब द्वारका से वापस लौटन लगो कुंदनपुर के लिए तो तुम बीमारी को बहाना बना लियो गिर पड़ी और तुम्हें छोड़ के काज में चले चले। बोले ठीक। अब पंडित जी जैसे ही आगे बढ़े सारे यदुवंशियों से विदा मांग रहे हैं। जब यदुवंशियों से विदा मांगी तो पंडित जी बोले हैं बलराम जी से सुना कि अब आज्ञा हमको दे दी। महाराज पंडित जी ने सारे यदुवंशियों से विदा मांगी। सारे यदुवंशियों ने बड़े आनंद से पंडित जी की विदा की। पंडित जी जैसे ही चलने लगे तो अब भगवान की तरफ देखते जा रहे हैं। पंडित जी चलते जा रहे हैं। भगवान बोले अब का बहनो तवही बनाया तो कुंदनपुर में पहुंच जाइयो ही गिर पर माने बनाएंगे। तो पंडित जी खास खास के वहीं गिर पड़े। बलराम जी पंडित जी के पास में पहुंचे। जवाब दिया क्या हुआ पंडित जी तुम इतने बीमार कैसे हो गए, चल नहीं पाते हो क्या तुम? पंडित जी बोले बलराम अब मेरे अंदर इतनी तथा नहीं है जो लौट के द्वारका पहुंच जाए। ऐसा करो काऊ को मैं संगे भेज दो मैं द्वारका कुंदनपुर तक पहुंचवाए दे। अब तो भगवान आए तो भगवान ने पंडित जी से कही नीरज यादव की पुत्री सृष्टि यादव नीरज यादव की पुत्री ये माला पहनाकर सम्मानित कर रही हैं। और हमारे परीक्षक जी को यज्ञपति महाराज को भी माला पहनाकर सम्मानित कर रही हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, हर इच्छा की पूरी होती रहे, यही भगवान से कामना ही आराधना है। बोली भाग्य बिहारी लाल। तो भगवान बलराम जी के पास में पहुंचे। जवाब दिया भैया। बोले हाँ अगर तुम कहो तो पंडित जी को हम छोड़े हैं। भगवान ने बलराम जी से कही तुम कहो तो पंडित जी को हम छोड़े हैं। अब बलराम जी बोले लाला तुम जाइयो तो तुम कौन खेल कूद में विलम्ब जाइए बस तुम ना जाओ कौआर को भेजेंगे। अब भगवान बोले ना ना भैया आदि दूध तो छोड़ के बाजी है। पर बलराम कहा जाने जो दूसरी लीला रचन जाए रहे। तो अब बलराम जी ने कही ठीक है नहीं मार रहे हो तो
चले जाओ। सो भगवान चलो भाई, भगवान ने पंडित जी को उठाओ, उल्टो सीधो रथ में डालो। अब भाग खड़े हुए प्रभु और भागते जा रहे और चलते जा रहे, चलते चलते भगवान ने अपना रथ खड़ा किया जाकर के कुंदनपुर में माँ गौरी का मंदिर था, उसी मंदिर के पास में भगवान ने रथ खड़ा कर दिया। जैसे ही भगवान ने अपना रथ खड़ा किया तो और ये दीपू यादव आई टोला से माला पिनक सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ती रहे, बड़े होकर के अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहे। तो माँ गौरी के मंदिर के पास में भगवान ने रथ खड़ा कर दिया। पंडित जी बोले कन्हैया हाँ आगे नहीं जाओगे नगर में? तो भगवान बोले पंडित जी इधर लगी रुकुम की सेना, इधर लगी शिषपाल की सेना, अगर काऊ को भनक लग गई कन्हैया यहाँ पे आया तो मेरी हड्डी को शर्मा बनाए दो जाए तो हम कब ना जाए। तुम जाओ जाके रुक्मणी से कहते हो कि आने हो तो यही चली जावे और हम उसे यही से अपने साथ ले जाएंगे। पंडित जी चले चल के रुक्मणी के पास पहुंचे। रोशन गुप्ता ये भैया बिहार के रहने वाले हैं, माला पहना करके पगड़ी पहना कर सम्मानित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे और भगवान से कामना करेंगे ऐसे ही धन के भंडार भरे रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे और कारोबार में उन्नति होती रहे। भगवान से कामना आराधना बोली भाग्य बिहारी लाल की। तो अब भगवान ने रथ अपना गौरी मंदिर के पास खड़ा कर लिया और भगवान जो है वो तो वहीं खड़े हैं। पंडित जी चले रुक्मणी के पास में पहुंचे और जैसे ही रुक्मणी के पास में पंडित जी पहुंचे तो रुक्मणी ने पंडित जी को देखा, बोली आ गए कन्हैया? बोले हाँ आ गए कन्हैया। कहाँ है? पंडित जी बोले खड़े गौरी मंदिर के पास में, जाना चाहती हो तो वहीं चली जाओ। रुक्मणी बोली ठीक। पंडित जी वहां से चले गए। रुक्मणी ने आरती का थाल सजाया। यादव ये बच्चा आई टोला से माला पहना कर सम्मानित कर रहे हैं। लंबी आयु होती रहे और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहे। भगवान से कामना ही आराधना है। बोली भाग्य बिहारी लाल की। आज रुक्मणी ने रुकुम से पूछा भैया? बोले हाँ तुम तो जानते ही हो आज नहीं कल मेरी शादी हो जाएगी और हम चले जाएंगे चंदेली में। तो हम और ये मान सिंह यादव वही टोला से ये माला पे सम्मानित कर रहे हैं। बोली वहां के बिहारी लाल की। बोली राधा रानी सरकार की। जय जय श्री राधे। माय डियर मैया, ऐसे जाओ।